हेलो एंड वेलकम टू TV12। आई एम योर होस्ट वंदना। आज हम बात करेंगे रेंट पर आ रही दादी और नानी को लेकर। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं। हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा था जब ऐसी बातें कहीं से सुनी थी। जी हाँ, दादी और नानी को लोग किराए पर ले रहे हैं, घंटे भर के लिए अपने पास बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवा रहे हैं और फिर उन्हें पैसे देकर आशीर्वाद लेकर दादी नानी को विदा कर दे रहे हैं। दादी नानी साथ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। या तो दादी को आप रेंट पर लाइए या फिर नानी को रेंट पर लाइए, जिससे ज़्यादा कंफर्टेबली आप बात कर सकते हैं, उसको आप घर पर लाइए और 1 घंटे के लिए 18 से 20 हज़ार रुपये लोग दे रहे हैं। अब आप सोचते होंगे कि ज़माना कहाँ से कहाँ आ गया। जी हाँ, एक वक्त ऐसा था कि दादी नानी घर में रहती थी और लोग उन्हें वैल्यू नहीं करते थे। हालांकि शाम होते ही जब लोग खेल कूद के, घूम फिर के, पढ़ाई करके, जॉब करके आते थे घर में, तो दादी नानी के पास बैठते थे। दादी नानी का चंपी भी लोग खूब याद करते हैं। दादी नानी जब अपने पोते पोती, नाती नतिन को चंपी करती हैं, वो तस्वीरें भी अक्सर वायरल होती हैं और उस पर लोग खूब प्यार लुटाते हैं। लेकिन अब समय बदल गया है। एक वक्त ऐसा आया है अब कि लोग अब जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते हैं। हम दो हमारे दो, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस चक्कर में अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। परिवार में अब दादी नानी, दादा नाना ये लोग भी नहीं रहते। बहुत लोग तो अब वृद्धाश्रम अपने घर के बुजुर्गों को छोड़ आते हैं, जिसके कारण उनके जो पोते, उनके जो बच्चे होते हैं, वो दादी नानी का प्यार नहीं पा रहे हैं और इसीलिए अब दादी नानी को लोग रेंट पर ले रहे हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि कहीं गर्लफ्रेंड को लोग रेंट पे लेता है, कहीं बॉयफ्रेंड को रेंट पर लेता है, लड़कों के साथ घंटों बात करता है अपने स्ट्रेस कम करने के लिए। शादी ब्याह कम हो गया है, अब लोग शादी से डर रहे हैं। हालांकि ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं, बिहार हो, इंडिया हो या फिर इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री हो, हर एक जगह अब शादी से लोग भाग रहे हैं। विदेशों में तो पहले भी लोग शादी से दूर रहते थे, लेकिन अब हमारे देश में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन अब सवाल है कि दादी नानी को रेंट पर कौन ले रहा है। कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार से, अपनी दादी नानी से इतने दूर जा चुके हैं कि दादी नानी का प्यार पाने के लिए, दादी नानी के साथ वो गुफ्तगू करने के लिए, दादी नानी के साथ अपनी परेशानी शेयर करने के लिए। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसा मौका आता है जब कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे बुजुर्ग ही हल कर सकते हैं। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका आशीर्वाद बेहद ज़रूरी होता है। उनका हाथ हमारे सर पर हो तो हमेशा लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहना हमारा होता है, आपका होता है। लेकिन अब दादी नानी को लोग रेंट पर ले रहे हैं और खुशखबरी ये है कि फ़िलहाल इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, ये हो रहा है जापान में। जापान में लोग दादी को या फिर नानी को 1 घंटे 18,000 से 20,000 रुपये देकर अपने पास बुलाते हैं। कभी माथे में चंपी करवाते हैं, कभी उनसे बातचीत करते हैं और ये सब एक कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है। जी आपको बताना चाहेंगे कि क्लाइंट सर्विसेज कंपनी है जापान की, जो ओके ग्रैंडमा नामक एक प्रोग्राम लॉन्च करती है, सर्विस लॉन्च करती है कह सकते हैं। और इसके थ्रू 60 से 90 साल की जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, जो किसी की दादी बन जा रही हैं, किसी की नानी बन जा रही हैं, इन्हें अपने पास रखती है ये कंपनी। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ के रखी हुई है और जापान में इस कंपनी के थ्रू इस सर्विस को खूब लोग पसंद कर रहे हैं। जो जापान के ऐसे लोग हैं जिन्हें कई सारी ऐसी परेशानी है, जो बात करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, अपने हम उम्र से बात करेंगे तो फिर झगड़ा हो जाता है, वो उसे समझ नहीं पाता है, या फिर उतना ही नॉलेज सामने वाले के पास रहता है तो वो उसे अच्छी सलाह नहीं दे पाता है। अपने से जूनियर से बात करेंगे तो वो उस दर्द को, प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। अपने से सीनियर से कैसे बात करे, और यही कारण है कि अपने से बड़े बुजुर्गों का साथ पाने के लिए लोग 1 घंटे के लिए 18 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं। फिलहाल ये इंडिया में नहीं है और ये खबर हम आप तक इसीलिए पहुंचा रहे हैं ताकि इंडिया के लोग ये समझ सके कि उतने पैसे खर्च करने से बढ़िया है कि अभी भी थोड़ा बहुत वक्त अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बिताइए, ताकि 1 घंटे के लिए आपको 18 से 20 हज़ार रुपये खर्च ना करना पड़े, वो भी अपनों का प्यार पाने के लिए। क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे
लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं और इस चक्कर में अपने परिवार से दूर जा रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। खासकर आजकल जो जेन जी हैं वो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत दूर की बात है, अपने दादा दादी नाना नानी का प्यार नहीं पा रहे हैं, वो कुछ समझाते हैं तो उन्हें वो पसंद नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए, खासकर जेन जी के लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है कि देखिए एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आपको भी अपनी परेशानी बातचीत करने के लिए 18 से 20 हज़ार छोड़िए 50 हज़ार तक आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि जापान की ये सर्विस ऐसी है कि 18-20 तो शुरुआत है, लोग 50-50 हज़ार खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये 18-20 हज़ार सिर्फ 1 घंटे के लिए है। अगर आपको 4 घंटे 5 घंटे, और सोच लीजिए कि अगर 24 घंटे एक दिन के लिए आपको दादी या नानी घर में चाहिए तो फिर आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये आप खुद अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो इंडिया के जेन ज़ी हैं उनके लिए ये ज़रूरी खबर है कि आप अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनके साथ समय व्यतीत करें, वरना फिर फ्यूचर में आप भी ऐसे पैसे लुटाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए TV12। धन्यवाद।